नमस्कार। आज शनिवार है, 4 अप्रैल 2026। करीब 36 दिन से पूर्व मध्य, जिसको मिड ईस्ट बोलते हैं, दुनिया का युद्ध चल रहा है, भयंकर युद्ध। इजराइल, ईरान, अमेरिका, पूरा बमबारी, पूरा बारूद का बौछार, ये उसको तबाह कर रहा है, वो उसको तबाह कर रहा है, वो उसको बर्बाद करने के चक्कर में है, वो उसको बर्बाद करने के चक्कर में है। बर्बाद यूँ नहीं, पूरा सर्वनाश पूरा उड़ा रहा है। अमेरिका को समझ में आ रहा है कि महाशक्ति कहला रहा था, आज उसकी दुर्दशा हो रही है, दुनिया देख रही है। तो भाई आप महाशक्ति हैं, तो आपको तो कोई नुकसान होना नहीं चाहिए, लेकिन आपका भी पूरा नुकसान हो रहा है, क्षति हो रहा है। खैर, उधर में लड़ाई हो रहा है, हम भारत के लोग क्या लेना देना है, कोई चिंता नहीं है। बस गैस और तेल की व्यवस्था होता रहे, यही चिंता है। लेकिन तेल भी बाहर से आता है, गैस का मटेरियल भी बाहर से आता है, ये एक चिंता की बात है। तो हम लोग भी थोड़ा गैस और तेल को हिसाब से खर्च करें, ठीक से चलें। भाई हम लोग आम आदमी पत्रकार हैं, या आम आदमी जो भी है, तो वो संभल के चलता भी है, कुछ लोग नहीं चलता है। लेकिन हमारे भारत के जो पॉलिटिशियन लोग हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं है। पूरा तेल उड़ाओ गाड़ी में, अपने भी गाड़ी में चलेंगे, उनका लब्बो जब्बो ढेर, उस भी गाड़ी में पूरा तेल भर भर के चलेगा, पूरा उड़ाएगा एकदम। तो इस तरह की बात है। तो खैर हम लोग को कोई चिंता नहीं करना है फिलहाल, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब जब वो सब देश में युद्ध हो रहा है, तो भाई भारत बहुत बड़ा देश है, 150 करोड़ की आबादी है, क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। इससे सटे पाकिस्तान है, ईरान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, चाइना है, सब तो है भाई। तो भारत भी तनाव में है। तनाव होने के पीछे क्या कारण है पता नहीं, लग रहा है कहीं से कोई इनपुट सूचना जानकारी मिली है खुफिया से। तो भाई भारत का गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहा है। बड़े बड़े उसके सैन्य अधिकारी, वित्त विभाग के बड़े अधिकारी, रक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, पूरा ताबड़तोड़ मीटिंग हो रहा है। अब मीटिंग में क्या हो रहा है पता नहीं भाई। मीटिंग हो रहा है कि भाई भारत पर यदि किसी तरह का कुछ घटना, दुर्घटना, हमला होता है, तो फिर इसका रास्ता कैसे क्या निकाला जाए, क्या हालात उपजेंगे। तो उसमें जो है इसकी मीटिंग हो रही है। अब मीटिंग होना स्वाभाविक है, बाहर से ही सारा चीज़ आता है, कोई हमला ना हो जाए। भाई आखिर भारत पर हमला क्यों करेगा भाई, ये भी तो सोचने की बात है। भारत अपनी चुपचाप है, शांति से है, उधर में हो रहा है, उसके पीछे रीजन लोगों को मालूम ही है कि भाई अमेरिका, ईरान और इजराइल में जो हो रहा है, इजराइल और अमेरिका ईरान को पूरा धोने में लगा है, तो ईरान भी जो है धो रहा है। अब देखिए कि सुपर पावर, महाशक्ति के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार के राष्ट्रपति हैं। अब वो बोल रहे हैं कि भाई वो 2 बार जो है युद्ध विराम किए, 5 दिन के लिए, फिर 5 दिन और बढ़ा दिए। भाई युद्ध विराम कर दिए और ईरान बोला कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो युद्ध विराम की बात हम नहीं बोले हैं, हम तो युद्ध विराम करने नहीं जा रहे हैं। भाई आप तो मेरे पर हमला किए हैं, तो भाई मेरा भी हमला तुम झेलो। अब हम तो बर्बाद हो ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि हम बर्बाद नहीं हो रहे हैं, लेकिन तुम भी बर्बाद हो रहे हो। और इजराइल तो सोचता होगा कि कहाँ हम चिंगारी लगा दिए, सोचता भी होगा। तो इजराइल का भी पूरा संपत्ति, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा बर्बाद हो गया है। फिर भी इजराइल के प्रधानमंत्री शांत से नहीं है,
उसका भी पूरा रॉकेट लॉन्चर सब उड़ा रहा है पूरा, वो भी इजराइल पर, ईरान पर जो है पूरा ठोक रहा है। ईरान का तो पूरा नष्ट हुआ ही, पूरा बर्बाद हुआ ही है। लेकिन जिस तरह से वो ताबड़तोड़ रॉकेट चला रहा है, जो हथियार सब है उसको चला रहा है, लग रहा है कि ईरान भी कोई कम शक्तिशाली देश नहीं है। खैर, हमारे देश में लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, जो हालात उपज गया है दुनिया में युद्ध का, तो चिंता होना स्वाभाविक है भाई। मुल्क है, देश है, कहीं कुछ हो जाए किसी तरह का तो है, उससे कैसे क्या निपटना है। तो जो मीटिंग होती है गृह विभाग, रक्षा विभाग या जो इससे संबंधित जो भी मीटिंग हो रहा है, मीटिंग तो हो रहा है, चिंता जरूर है, लेकिन भारत के लोग भी कम टेंशन में नहीं हैं, पूरा घबराए हैं। कहीं एक खाक बम आ गया, गिर गया तो क्या होगा। तो इस तरह की बात है, चिंता की बात है भाई। ज़रूरी है, ये सब सोचना ज़रूरी है, लेकिन सोच के करेंगे क्या? हम क्या है जो सोच लेंगे? टेंशन ले लें? क्यों टेंशन लें भाई? उससे होगा क्या? पूरा दिन भर टेंशन में रहें, और टेंशन ले करके जो है अपना काम काज जो भी है, दिनचर्या है, उसको हम बर्बाद कर दें, छोड़ दें। नौकरी करते हैं तो नौकरी में बाधा होगा, बिजनेस करते हैं उसमें परेशानी है, या कुछ भी हम काम करते हैं बैठ कर के घर में, या जो भी काम करते हैं तो वो तो बाधा होगा ना भाई। तो छोड़ दो भाई। जो देश को चलाने वाले मालिक हैं, जो ठेका लिए हैं देश की सुरक्षा का, व्यवस्था का, सुख सुविधा का, वो उनकी जिम्मेवारी है भाई। हम लोग क्यों टेंशन लें? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाएं पिएं, ऐश मौज करें। तेल मिला तो ठीक है, गाड़ी चलाएंगे, ना मिला चलाएंगे। रहा गैस से लगभग मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा परेशानी है, लेकिन गैस मिल रहा है। तो जो मिल रहा है तो दिन भर खाना पीना जो है, तरह तरह का पकौड़ा, सब्जी, खीर, पूरी, 5 व्यंजन ना बनावें गैस पर, कम खर्च करें। कम खर्च करेंगे तो भोजन भी हो जाएगा और मेरा गैस भी बचत हो जाएगा। जब हालात सामान्य हो जाएंगे तो पर्याप्त गैस रहेगा, तो पूरा जितना खाना है खाइए, जितना गैस जलाना है उतना गैस जलाइए, कोई दिक्कत है नहीं। जलावन तो अब कहीं भारत में मिल नहीं रहा है, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पूरा दिक्कत हो गया है जलावन का। जलावन मतलब यानी लकड़ी का जलावन, कोयला तो अब है नहीं। बहुत लोग कोयला पर खाना बनाते थे, अब तो दुकान, चाय वाला दुकान से ले करके बड़े रेस्टोरेंट हो या जो भी हो, घर में हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, सब अब गैस पर खाना बना रहा है। तो गैस ही अब विकल्प है। तो हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि गैस को थोड़ा सा हिसाब से चलावें। ज़्यादा खर्च करेंगे तो भाई मुझे ही दिक्कत होगी, तो गैस की भी दिक्कत है, किल्लत है। अब सरकार का कहना है कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार के प्रतिनिधि का कहना है, यानी जिला प्रशासन, कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है। बात तो ठीक है, गैस की दिक्कत भी नहीं है, दिक्कत है भी। यदि सरल भाषा में बोला जाए तो गैस की दिक्कत है। गैस की दिक्कत होने की वजह क्या है? गैस कम आ रहा है। तो खैर, उसके साथ हम लोग को भी समझौता करना है, गैस की बचत भी करें। तो ये बात है, टेंशन नहीं लेना। कोई परेशानी हम लोग को नहीं है कि युद्ध हो रहा है तो हम लोग दिन रात उसी को सोच करके बैठें, टीवी खोल करके बैठ जाएं, युद्ध की स्थिति देखें, भाई क्या हो रहा है पूरा, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। भाई तो हम लोग का काम खराब हो जाएगा ना। युद्ध हो रहा है तो युद्ध बंद होगा, आज बंद हो, कल बंद हो, या जब तक बंद हो, वो उसका है। तो हम लोग क्यों टेंशन लें? हम लोग का जो काम है वो काम, अपना घरेलू काम जो है, निजी काम में जो है, जिससे कि डेवलपमेंट हो, विकास हो, उसको हम लोग काम करते रहें, जारी रहें। युद्ध हो रहा है तो ठीक है भाई, तो युद्ध के प्रति ध्यान ना दें कि क्या हो रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हमारा सरकार क्या कर रहा है। सरकार अभी जिम्मेवारी है, सरकार अपना देख रहा है क्या करना है, नहीं करना है। जो भी होगा उससे हम लोग को सामना करना है, उस हालात में शामिल होना होगा। लेकिन फिलहाल कहीं चिंता की बात है नहीं। तो इस तरह की बात है। अब बिहार में भी नई सरकार को लेकर के हलचल बहुत ज़्यादा तेज है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी देखते हैं कि पहले तो मायूस थे बिहार को छोड़ने का, लेकिन इधर वो देख रहे हैं कि ठीक है किए हम,
चलो भागो दिल्ली। सुरक्षा का जो है वो तो खैर है ही, मिल ही रहा है, मिलता भी है, लेकिन बहुत किचमाकीच हो रहा है। किसी का फर्जी डिग्री, किसी का कुछ, किसी को अंग्रेजी नहीं आता है, कोई सही हिंदी नहीं बोल पाता है, कोई कुछ कर नहीं कर पाता है, पूरा तामझाम रहता है, आपस में लड़ा लड़ी करता है और कहलाता है कि हम राज्य को चलाएंगे तो हम ये कर लेंगे, तो हम विकास ये हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और क्षेत्र का स्थिति जाके देखिए तो पूरा तहस नहस है। तो इस तरह की बात है। अब थोड़ा सा हम लोग को एक देखना है कि बिहार में नई सरकार बनेगी और जो भी मुखिया बनेंगे बिहार सूबे के, वो क्या क्रांति लाते हैं, कितना बड़ा क्या बोलते हैं कि चमत्कार कर देंगे बिहार में उनकी सरकार बनने से, वो उनको मुख्यमंत्री बनने से। तो नीतीश कुमार जी जितना लकीर खींचे हैं डेवलपमेंट का, विकास का, उससे बड़ा लकीर वो खींच देंगे। क्या करेंगे तो आने वाला समय बताएगा। तो देखना है, समय आ रहा है। आज 4 अप्रैल हो ही गया, 10 अप्रैल को संभावित नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाकर शपथ ग्रहण लेंगे। खरमास हो जाता है, 2-4 दिन में खरमास समाप्त होगा और बहुत जल्दी है शपथ ग्रहण की तिथि भी तय हो जाएगी। अब उसमें जो है नए मंत्रिमंडल होंगे, सब कुछ होंगे। तो कई ऐसे बुजुर्ग हैं, शायद उनका पता साफ होगा या क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जो बुजुर्ग मंत्री हैं, जो बुजुर्ग विधायक हैं, वो नीतीश कुमार की दिन रात तारीफ में लगे हैं ताकि मेरा भी रास्ता बना रहे। और भाजपा के भी बहुत ऐसे विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, वो ऊपर जा करके पूरा कोई गमछा पिना रहा है मोदी जी को, अमित शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन को गुलदस्ता दे रहा है, पूरा पुचकार रहा है कि भाई हम भाई आपके बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत इस तरह का बात है। तो सब चीज़ भी है भाई, लिस्ट में मेरा भी नाम रखिए कि हम अच्छे आदमी हैं। तो अब देखिए क्या होता है। तो बनेगी तो भाजपा सरकार, भाजपा की शासन चलेगी, जदयू उसका सहयोगी हो सकता है। तो आगे चल करके देखते हैं कि क्या होता है बिहार में। कुछ भी हो, बिहार का विकास होना चाहिए भाई।